कि इसमें आपकी एज लिमिट कितनी है। बेसिकली आप देख सकते हैं मिनिमम एज 17 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल है। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 200, ओबीसी SC ST के लिए 100 रुपये है। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। कौन से प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स है आप देख सकते हैं। GNM के लिए 453 और ANM के लिए 1800। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ANM का जो कोर्स है इस पर केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास की योग्यता चाहिए और अगर आप जनरल OBC EWS है तो आपके 45% मार्क्स 12th में होने चाहिए। SC ST है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। GNM पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता जो कि आपने साइंस स्ट्रीम में की हो और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपकी 12वीं के अंदर और उसमें आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। या फिर ANM विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल आपका रहना चाहिए, तब भी आप इस पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। कॉलेज वाइज सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना हो कि आप GNM के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ANM के लिए। इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको ANM पर कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, पर GNM पर भी अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही है, बस आपको यहाँ पर ANM की जगह GNM सेलेक्ट करना होगा। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जहाँ पर आपको ये बताया बेसिकली कि कितने स्टेप्स के अंदर आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप है कि इंस्ट्रक्शंस का, आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है दर्शन करने का, तो आप यहाँ पर जो 2 के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना है और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर अभी यूज करेंगे, वो सभी आपको यहाँ पर इस तरफ दी गई है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। वैसे तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ये फॉर्म भर करके दिखाने के लिए अपना जेंडर आपको दे रहा हूँ। बेसिकली इसको मैं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए मैं यहाँ पर अपना नाम एज फीमेल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। अभी उसके बाद आप देखेंगे मोबाइल नंबर, तो आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालिएगा। ईमेल आईडी नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको आगे के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डिटेल्स है वो सेंड किए जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेंडर फीमेल ही है और मैंने एज फीमेल ही अपना नाम यहाँ पर भरा है क्योंकि फॉर्म भर के आपको दिखाना है ताकि आपसे मिस्टेक न हो। तो इस बात के लिए तो एक लाइक कम से कम बनता ही है। अब आप यहाँ पर ये सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज आपने जो नंबर भरा था उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और अभी आपको एक और मैसेज सेंड किया गया होगा जिसमें कि आपको आपकी यूजर ID दी गई है। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको गो लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। गो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपको एक नया मैसेज मिला है उसमें आपको एक आपका यूजर ID दिया गया है। तो आप ये यूजर ID यहाँ पर डालिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर और फिर जो पासवर्ड आपको मैसेज के अंदर ही दिया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर भरिए और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर पार्ट 1 की पर्सनल डिटेल भरेंगे जिसमें कि आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के मूल निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर जो भी आपकी यूपी के अंदर रियल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST EWS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर आपको आपकी मदर्स का नेम देना है एंड देन आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन है तो ऑब्वियसली आप इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहाँ पर बताना है मैरिड या फिर अनमैरिड, तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं देना चाहते तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है ID प्रूफ टाइप, तो कोई एक ID आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए।
है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर भी आपको यहाँ पर डालना है। एक सवाल आता है कि क्या आप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यूपी या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्त्री या फिर आशा संगिनी के रूप में विगत 5 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइस आती है बैंक डिटेल। तो आपको यहाँ पर बैंक होल्डर नेम यानी कि जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर भरिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक नेम। तो जो भी आपका बैंक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपका आईएफएससी कोड क्या है वो आप डालिए। आपको पासबुक के ऊपर आपका आईएफएससी कोड मिल जाएगा या फिर आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बैंक है एसबीआई और फिर मेरा बैंक सहारनपुर के अंदर है तो मैं यहाँ पर सहारनपुर लिखूंगा और फिर आईएफएससी कोड सर्च कर दूंगा। तो इस तरह से मुझे ऑनलाइन भी आईएफएससी कोड मिल जाएगा और इसी प्रकार से आप आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देंगे। फिर अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। एंड फिर एड्रेस आता है जहाँ पर आपको एक तरफ परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है आपके आईडी के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भरिए। फिर यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी आपकी बेसिकली क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप मेन सिटी से तो आप सिटी में फिर से आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं एंड देन आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर पार्ट 2 एजुकेशनल डिटेल आती है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन बतानी है। 10th आपने किस बोर्ड से की है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर एनी अदर बोर्ड जो कि यूपी बोर्ड के बराबर हो। तो जिस भी बोर्ड से की है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रोल नंबर आपका क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मार्कशीट सीरियल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सीरियल नंबर एक ही है तो आप यहाँ पर एक ही नंबर दोनों में डाल सकते हैं, पर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के ऊपर अलग अलग नंबर होंगे इसलिए आप यहाँ पर अलग अलग डालिएगा। कोई सवाल हो डाउट हो इसको लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नंबर आपके किस में थे, परसेंटेज या सीजीपीए? मेरे परसेंटेज थे तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको बताना है टोटल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। ये सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको डालना है ना कि बेस्ट ऑफ 5। उसके बाद 12वीं, तो आपने 12वीं किस बोर्ड से की है, फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना है एंड देन मार्कशीट सीरियल नंबर भी डाल देना है। नंबर किसके अंदर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं और जो नंबर आपको आए थे वो नंबर भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये आपको यहाँ पर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। अब आता है फोटोग्राफ। तो अपलोड फोटो विद सिग्नेचर यानी कि आपको आपके फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर भी होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेमो दिया भी है। और आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपका ब्लू कलर का होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप उसका साइज देखेंगे कि 100 KB से कम रहना चाहिए। हाइट 170 और जो उसका चौड़ाई है वो 137 पिक्सल रहनी चाहिए। तो ये आपको उसका एक डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका दिया गया फोटो है जो आपको जैसा बताया है ऐसा आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आपका यहाँ पर स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर पार्ट 3 डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको जान लेना है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। जहाँ पर आप 10th की मार्कशीट, आपका 10th का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। कोई अन्य सर्टिफिकेट जैसे कि आधार कार्ड, कैटेगरी अगर आप SC ST OBC EWS है वो, तो ये सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आइए और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए अपलोड करके दिखा रहा हूँ। मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपको बोला है कि ये फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। तो अगर आपके इमेज के अंदर है तो आप गूगल के अंदर आइएगा और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट आएगी वो ओपन कर लेनी है। उसके बाद में जो आपने आपकी मार्कशीट का इमेज लिया है वो इमेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। और फिर यहाँ से इसको ओपन कीजिए एंड देन कन्वर्ट टू PDF कर दीजिए। ये फाइल आपकी PDF के अंदर आ जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को आप PDF के रूप में जो कि अभी आपने डाउनलोड की है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर मार्कशीट जो भी है वो आ चुकी है। फिर आप सेम तरीके से 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC है तो उसका सर्टिफिकेट और